किसी लोकसेवक के साथ ऐसा कम ही होता है कि जिस संस्था में सबसे पहली नियुक्ति हुई वहीं से सेवा के आखिरी क्षण बिताकर बाहर आए। जिला कोषालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ होकर नौकरी शुरू करने वाले LR पटेल विगत रोज सेवानिवृत्त हो गए। इसी कार्यालय में पदस्थ एक अन्य लिपिक गणेश साहू भी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। दोनों लोक सेवकों को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। जिला कोषालय अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सहायक अकाउंट अधिकारी LR पटेल और गणेश साहू यह दोनों ट्रेजरी के डायमंड रहे हैं। दोनों की सेवानिवृत्ति पर व्यक्तिगत रूप से दुख हो रहा है, लेकिन शासकीय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दोनों अब मार्गदर्शक रहेंगे और समय समय पर अपने सुझाव देते रहेंगे। सेवानिवृत्त हुए LR पटेल ने बताया कि 1981 में उन्होंने जिला कोषालय में सहायक ग्रेड 3 से अपनी नौकरी शुरू की थी। क्योंकि कोषालय में सहायक ग्रेड 1 का पद नहीं होता, इसके स्थान पर सहायक लेखा अधिकारी का पद होता है। वर्तमान में वे इसी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारे 2 एम्प्लॉई रिटायर्ड हुए हैं, श्री RL पटेल और GP साहू जी। अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही मेरे लिए डायमंड थे, इसलिए आज मैं स्वयं इनको खुद इनका ड्राइवर बनके इनके घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। अब इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि मैं स्वयं जा रहा हूँ इनको घर तक छोड़ने के लिए। इनके कार्यकाल से लोग कैसे प्रभावित रहे? क्या कार्यकाल ऐसा है कि इतना लंबा कार्यकाल लगभग 41 ईयर्स इन्होंने कोषालय में बिताए हैं, तो और वो निर्विवाद रहे, तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों हमारे लिए तो डायमंड थे। आज हमने कोषालय में 2 डायमंडों को खो दिया है, उसका हमें दुख भी है, लेकिन इनके अग्रिम भविष्य के लिए इनको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि इनका जिस प्रकार से ये सर्विस पीरियड इनका निर्विवाद रहा, उसी प्रकार शेष जीवन भी इनका निर्विवाद एवं स्वास्थ्य पूर्ण ढंग से गुजरे। क्या आश्वासन दिया सर ने कि आपके आगे भी आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे? हमने कहा है अभी विदाई पार्टी में कि श्री साहू जी से, श्री RL पटेल से हम जहाँ भी हमें कोषालय से संबंधित नियमों से संबंधित समस्याएं आएंगी, बिल्कुल हम इनका मार्गदर्शन लेंगे। और ये अभी हमारे एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे, अब एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। मैं 16 दिसंबर 1981 को सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्त हुआ था। उसके बाद 81 के बाद लगातार मैं जिला कोषालय छतरपुर में ही कार्यरत हूँ। छतरपुर कार्यालय में अंतर्गत विभिन्न शाखाएं होती हैं, उन सभी शाखाओं में अलग अलग रूप से काम किया। वर्तमान में मैं सहायक ग्रेड 1 यानी इसको हमारे यहाँ पोस्ट सहायक ग्रेड 1 की ना होकर लेखा सहायक की होती है, मैं लेखा सहायक के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और खजाना जो एक महत्वपूर्ण शाखा होती है, उस खजाने शाखा से मैं क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव है कि शासकीय सेवा में रहते हुए अगर व्यक्ति ईमानदारी से, टाइम से, लगन से काम करे तो अच्छा है। और अगर व्यक्ति उसमें अपनी लापरवाही बरतता है या काम मन लगा के नहीं करता है, इधर उधर के काम करते हैं, तो समस्या रहती है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे। क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम। क्योंकि हम देते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।